हेलो गाइस, व्यांशी एजुकेटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल शुरू करवा रखा था और उसमें मैंने आपको मैनेजर्स कमीशन जो मेरा टॉपिक था वो कंप्लीट करवा दिया था। तो आज मैं आपको एक नया टॉपिक करवा रही हूँ सेम चैप्टर का, और टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। यानी कि समटाइम क्या होता है कि पार्टनर फर्म को एज अ लोन कुछ पैसा दे देते हैं और उसके बदले जो फर्म होती है उसे पार्टनर को उस लोन पे एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वो जो इंटरेस्ट पे होता है वो एक पार्टिकुलर रेट से, मतलब पहले से ही एक रेट डिसाइड होती है, एक दर डिसाइड होती है। उस दर पर ही फर्म उस लोन पे जो ब्याज है उसकी पेमेंट करती है। बट कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में वो ब्याज दर गिवन नहीं होती, यानी कि वो रेट गिवन नहीं होता। तो उस कंडीशन में वो जो रेट होता है वो 6% चार्ज होता है। तो आज मैं आपको उसी टॉपिक के बारे में थोड़ा बताऊंगी। तो जो टॉपिक है उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो गाइज, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे सबसे पहले तो यही बात है कि पर्टिकुलर रेट होता है, बट अगर वो रेट गिवन नहीं होता तो वो हम 6% की दर से, यानी कि 6% ही हमें वो रेट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि 6% रेट से ही हम जो इंटरेस्ट है वो पे करते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है गाइज कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है वो चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब ये है कि चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म को पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात कैसी है कि जब चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है तो हम उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना लिख के उसको हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो नेक्स्ट बात है ये है कि इसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या पार्टनर के करंट अकाउंट में शो नहीं किया जाता, बल्कि हम इसे पार्टनर के लोन अकाउंट में शो करते हैं। ये जितना भी हमारा इंटरेस्ट होता है उसको पार्टनर के लोन अकाउंट में ही शो किया जाता है। तो गाइज़, इसमें ये बातें थी कि 6% रेट है अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी तरह की रेट गिवन नहीं है, और जो ये चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है, और जब कोई भी एक्सपेंस या ये जो इंटरेस्ट है पार्टनर का वो चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा और फर्म को ये पे करना ही करना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो। और इसको ना तो हम कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं ना ही पार्टनर के करंट अकाउंट में, बल्कि इसको शो किया जाता है पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। तो गाइज़, जाहिर सी बात है इससे रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन से रिलेटेड हमारे पास जर्नल एंट्री भी होती है। तो जो हम फर्स्ट एंट्री करते हैं वो इंटरेस्ट देने की एंट्री करेंगे, और उसके लिए एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अभी मैंने बताया था आपको कि ये जो इंटरेस्ट होता है पार्टनर का वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता, बल्कि पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। और उसके बाद गाइस, हम यहाँ पे एक और एंट्री करेंगे। ये जो हमने इंटरेस्ट अकाउंट ओपन किया है उसको ख़त्म करने की हम एंट्री करते हैं, यानी कि उस अकाउंट को क्लोज़ करने की हम एंट्री करेंगे। और अकाउंट को क्लोज़ करने की जो एंट्री होती है, ये इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट है तो इसको क्लोज़ करने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट करने के लिए हम एक अकाउंट ओपन करेंगे, यानी कि इसको ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो आई होप गाइज आपको ये दोनों एंट्री समझ आ गई होंगी, और इसके अलावा आपको ये भी पता चल गया होगा कि कितने % की रेट से आपने जो इंटरेस्ट है वो पेमेंट करनी है। और इसके लिए देने पर ये एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। और जब ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट हमने ओपन किया उसको क्लोज भी करना है, तो यहाँ डेबिट है इसको क्रेडिट कर देंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो गाइज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन से रिलेटेड ही मैं आपको एक क्वेश्चन अभी करवाने वाली हूँ। ये वो क्वेश्चन है, ये उसकी स्टेटमेंट है। A, B and C enter into partnership on 1st April 2016 with capital of rupees 10 lakh and rupees 8 lakh and 5 lakh respectively. On 1st July 2016, B advanced rupees 2 lakh and on 1st December 2016, C advanced rupees 1 lakh by way of loan to the firm. यहाँ पे B और C ने फर्म को एडवांस दे रखा है एज अ लोन। B ने 2 लाख रुपीज़ दिए हैं और C ने 1 लाख रुपीज़ दिए हैं। इसके अलावा हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यहाँ पे हमें प्रॉफिट गिवन है 7,70,000, बट जो पार्टनर्स हैं कुड नॉट एग्री अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन।
पार्टनर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन है उसके लिए किसी भी तरह से एग्री नहीं है। और यहाँ पे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में भी क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में भी कुछ नहीं होता तो वो भी हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और इंटरेस्ट रेट के बारे में भी कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि वो कितने % चार्ज होगा, 6%। तो अब मैं आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ कि हम बी और सी दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो जो बी ने एडवांस दिया है, बी ने फर्म को एडवांस दिए हैं 2 लाख रुपीज़। रेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो 6%। और ये बी ने जो एडवांस दिया है वो दिया है जुलाई में, 1 जुलाई 2016 को एडवांस दिया है। और हमारा जो साल शुरू हुआ है वो 1 अप्रैल 2016 से शुरू हुआ है, तो इसका एंड कब होगा, 31 मार्च 2017। तो हम यहाँ पे जो मंथ कैलकुलेट करेंगे वो 1 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2017 तक हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ बनेंगे यहाँ पे, 9 मंथ बनेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा 9,000 रुपीज़ बी का इंटरेस्ट आ जाएगा। सिमिलरली अब मैं आपको सी के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। जो सी ने इंटरेस्ट दिया है वो 1 लाख रुपीज़ दिया है, रेट वही 6% लगेगी। और ये जो इंटरेस्ट दिया है वो ये लोन दिया है 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर से हम लगाएंगे 31 मार्च तक के मंथ। ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने मंथ बने यहाँ पे हमारे, 4 मंथ बने। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट आया है वो 2,000 रुपीज़ आ गया है। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट बन गया है 9,000 + 2,000, तो हमारा जो टोटल इंटरेस्ट है वो बना है 11,000 रुपीज़। और गाइस इसके अलावा यहाँ पे हमें प्रॉफिट गिवन है 7,70,000 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लेस कर देते हैं, हमारे जितने भी प्रॉफिट हैं हमें प्रॉफिट निकालना है आफ्टर इंटरेस्ट, क्योंकि वो इंटरेस्ट से पहले के प्रॉफिट हैं। तो 7,70,000 में से आप 11,000 रुपीज़ लेस कर दीजिए, 7,59,000 रुपीज़ आपका जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आफ्टर इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि गाइस क्वेश्चन में हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोल रखा है, तो ये हमने डिविजिबल प्रॉफिट निकाल दिए हैं। और ये जो 7,59,000 डिविजिबल प्रॉफिट है वो हम पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड करते हैं, बट क्वेश्चन में रेशो के बारे में भी कुछ नहीं बोला हुआ, तो इसको भी हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। 3 पार्टनर है तो 1:1 सॉरी, तो इसको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। 7,59,000 अपॉन 1/3, तो हमारा आएगा 2,53,000 ईच पार्टनर, यानी कि ए का पार्ट भी कितना है 2,53,000, बी का पार्ट भी कितना है 2,53,000 और सी का पार्ट भी कितना है 2,53,000 रुपीज़। तो ये हमारे डिविजिबल प्रॉफिट आ गए हैं। अब हम इसके थ्रू बनाएंगे अपना कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का लोन अकाउंट। तो हम सबसे पहले बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टी शेप, डेबिट एंड क्रेडिट, डेट पार्टिकुलर्स ए बी एंड सी, डेट पार्टिकुलर ए बी एंड सी। तो गाइस यहाँ पे हमने बिज़नेस शुरू किया था विद कैपिटल ऑफ 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख रुपीज़। तो हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2016 बाय बैंक 10 लाख, 8 लाख एंड 5 लाख। और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करके हमारे पास पार्ट आ रहा है तीनों पार्टनर का, उसको हम डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए क्योंकि जो डिविजिबल प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही डिवाइड किए जाते हैं। तो 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 ईच पार्टनर का आया था। क्वेश्चन में ड्राइंग्स वगैरह के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम अपनी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ए की क्रेडिट साइड का टोटल 12,53,000, ये डेबिट साइड चला जाएगा। बी की क्रेडिट साइड का टोटल 10,50,000, ये भी डेबिट साइड चला जाएगा। एंड सी की क्रेडिट साइड का टोटल 7,50,000 रुपीज़, तो वो भी डेबिट साइड चला जाएगा। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। उसके बाद इन्होंने हमें क्वेश्चन में लोन अकाउंट बनाने के लिए बोल रखा है, तो हम अब बनाएंगे हमारा लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट के लिए भी टी शेप है। यहाँ पे 2 पार्टनर्स का लोन था तो सिर्फ 2 ही पार्टनर के नाम लिखे हैं, डेट पार्टिकुलर्स बी एंड सी, डेट पार्टिकुलर्स बी एंड सी। तो हम सबसे पहले उनका लोन डाल देते हैं। तो 2016 को बी ने कितना लोन दे रखा है 1 जुलाई में, बी ने 1 जुलाई को लोन दे रखा है 2 लाख रुपीज़, तो हम डालेंगे बाय बैंक 2 लाख रुपीज़। और इसी तरह सी ने भी लोन दे रखा है, सी ने लोन 1 दिसंबर को दिया है, तो हम लोग डालेंगे 1 दिसंबर बाय बैंक 1 लाख रुपीज़। इसके अलावा गाइस मैंने अभी आपको एक जर्नल एंट्री बताई थी, उस अकॉर्डिंग जो पार्टनर का जो इंटरेस्ट होता है पार्टनर का वो उसके लोन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होता है। एंट्री बताई थी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000 एंड 2,000। तो यहाँ पे अब हम इसके लोन का जो टोटल बैलेंस हो गया है वो 2,09,000 और सी के जो लोन का टोटल बैलेंस हो गया वो हो गया है 1,02,000 रुपीज़। तो इसको हम डेबिट साइड शो करेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन 2017 में 2,09,000 रुपीज़ एंड 1,02,000 रुपीज़। तो आई होप गाइज आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं और जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता, उसे पार्टनर के लोन अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करते हैं। और इसके अलावा इसके लिए 2 जर्नल एंट्रीज भी होती हैं। पार्टनर के लोन अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, और फिर ये जो इंटरेस्ट अकाउंट हमने ओपन किया उसको ख़त्म करने के लिए P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। सो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।